हाय बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12 की जो हिंदी की पुस्तक है उसके दो टॉपिक्स आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हैं। समाचार लेखन और फीचर लेखन। पहले हम समाचार लेखन और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फीचर लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और फीचर लेखन समाचार लेखन से किस प्रकार अलग है। तो बच्चों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में हम समाचार लेखन, तो इस विषय को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। समाचारों से आप सब परिचित ही हैं। टीवी में आप समाचार सुनते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, रेडियो में भी समाचार सुनते हैं। इंटरनेट भी साधन ऐसा है जो हमें समाचारों से परिचित कराता है। लेकिन ये समाचार किस तरह से लिखे जाते हैं, लिखने की क्या प्रक्रिया है, हम तक कैसे पहुंचते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है, जिस पर आधारित प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सेकेंड टर्म सिलेबस के इस टॉपिक को आज हम यहाँ पढ़ने और समझने जा रहे हैं। मैं इस विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, समाचार क्या है। हम प्रतिदिन समाचार पढ़ते हैं या रेडियो टीवी पर समाचार सुनते देखते हैं। अब तो लोग इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं। समाचार के कार्यालयों संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में बदलकर हम तक पहुंचाते हैं। वे रोज़ाना सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। समाचार वास्तव में बच्चों क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान। हमें जो सूचनाएं हैं वो समाचारों के रूप में पहुंचाई जाती हैं और ये काम पत्रकार और संवाददाता करते हैं। तो इसका निष्कर्ष उन्होंने क्या दिया? प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार होती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो समाचार की परिभाषा हम क्या देंगे? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ रहा हो। अब प्रश्न 2 हो गया, समाचार के तत्व कौन कौन से हैं। पहले आपने समझा समाचार क्या है, अब तत्व कौन कौन से उसमें होने चाहिए। तो पहली तो नवीनता, पुरानी पुरानी खबरें नहीं, नवीन समाचार होने चाहिए। फिर प्रभाव, उसका हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए। टकराव या संघर्ष, नीतिगत ढांचा, निकटता, जन रुचि, अनोखापन, पाठक वर्ग। तो ये सारे तत्व जो हैं इनका ध्यान रखते हुए समाचारों को लिखना चाहिए। अगला है, समाचार कैसे लिखा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार लेखन का कार्य पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार करते हैं। अब कुछ स्थानीय संवाददाता भी घटनाओं का सचित्र विवरण अपने मोबाइल पर खींचकर समाचार पत्र कार्यालय को प्रेषित कर देते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं और इस शैली को बच्चों क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। आप चित्र भी देख रहे हैं। उल्टा पिरामिड है, ऊपर इंट्रो या मुखड़ा, बीच में उसकी बॉडी और अंत में समापन। इसके उल्टे जो है पिरामिड की शेप होती है। उल्टा इसको बना दिया है पिरामिड की शेप से, इसलिए इसे कहा गया है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखा जाता है, अब विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि यह शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली किसी भी घटना, समस्या या विचार, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो ऊपर जो इंट्रो या मुखड़ा है
उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ बॉडी में क्या है, कम महत्वपूर्ण सूचना और तथ्य पर जानकारी दी जाती है। और अंत में समाचार जो खत्म होता है, समापन, वह सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी होती है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? तो बच्चों 6 ककार, ककार मतलब कौन से, क से शुरू होने वाले 6 सवाल हैं जिनका जवाब हमें कोई भी समाचार देता है। तो वो हैं, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ। तो समाचार लेखन में इन 6 प्रश्नों के उत्तर पाठकों को मिलने चाहिए। समाचार के मुखड़े में यानी सबसे पहला पैराग्राफ में 3-4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। क्या, कौन, कहाँ, कब, बॉडी और समापन में शेष 2 ककारों के जवाब दिए जाते हैं, क्यों और कैसे। तो बच्चों आपने देखा उल्टा पिरामिड शैली में जो इंट्रो या मुखड़ा है उसमें 4 ककारों के जवाब दिए जाते हैं। बॉडी और समापन में बाद के 2 ककारों के जवाब हमें मिलते हैं। अब यहाँ समाचार लेखन के कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे जल उठा यमुना पार, हेड कांस्टेबल समेत 4 मरे। अखबार में यह समाचार लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है उल्टा पिरामिड शैली में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर बता दी गई कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जमकर हिंसा हुई और कई दुकान और मकान आग के हवाले कर दिए गए, गोलियां भी चली। अब बता रहे हैं वो घटना किस किस तरह हुई, किस तरह से, कहाँ पर किसकी मृत्यु हुई और कितने पुलिस वाले उसमें घायल हुए। और अंत में बताया गया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे। इस तरह से समाचार लिखना उल्टा पिरामिड शैली में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी तरह से ये पहला एक उदाहरण है। और एक उदाहरण और है, देहरादून 2.5 घंटे में बनेगा एलिवेटेड रोड। तो ये देखिए, ये समाचार भी इसी शैली में लिखा गया है। बताया गया है यहाँ पर कि देहरादून किस तरह से एलिवेटेड रोड बनेगा। पहले समाचार इसका मुख्य मुखड़ा बताया, फिर बॉडी और फिर अंत में समापन। ऐसे ही 30 नवंबर को विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के विषय में लगभग 80 से 100 शब्दों में एक समाचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको समाचार लिखना है कि विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया उसमें किस किस तरह से घटनाक्रम हुआ। तो सबसे पहले बता दिया 50 स्कूलों ने भाग लिया और उप शिक्षा निदेशक ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया और 150 मॉडल प्रदर्शित किए गए। फिर आगे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, कैसे बनाए गए, उनके बारे में बताया। और समापन में यह प्रदर्शनी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही। तो ये समाचार लिखने का ढंग है, समाचार लेखन है जो अभी मैंने आपको समझाया। और अब हम इसके बाद फीचर लेखन आपको समझाएंगे कि फीचर जो है वो किस तरह से लिखा जाता है और वो समाचार से किस तरह से भिन्न है, अलग है। ये सबसे पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि फ़ीचर क्या होता है और ये कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्न समझाऊंगी और उसके बाद कुछ उदाहरण के लिए फ़ीचर्स भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, फ़ीचर क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो समाचार और फ़ीचर में अंतर है। फ़ीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फ़ीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। यह पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है तथा उनका मनोरंजन भी करता है। तो बच्चों फ़ीचर और समाचार, अभी हमने समाचार लेखन के बारे में भी पढ़ा। तो समाचार और फ़ीचर में अंतर है। फ़ीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका काम है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। अब फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से कैसे अलग होती है? फीचर लेखन में कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। कथात्मक मतलब कथा रूप में इसे सुनाया जब लिखा जाता है। शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर रोचक और उसमें क्या होना चाहिए, फ़ोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स भी होने चाहिए।
फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हमें फीचर बनाने के लिए पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। हर फीचर का प्रारंभ, अंत और मध्य होता है। इसमें हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए। तो बच्चों, फीचर लेखन जो है ये समाचार लेखन से भिन्न है, क्योंकि समाचार में फीचर लेखन की तरह कहानी नहीं होती। फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। इसमें फ़ोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स भी डाले होने चाहिए। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। इसको सजीव बनाने के लिए इसमें पात्रों का प्रयोग भी किया जाता है और प्रारंभ, अंत और मध्य इसका होता है और इसमें पैराग्राफ होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, फीचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फीचर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? कौन कौन सी विशेषताएं हैं? फीचर किसी घटना पर लिखा जाता है जो पाठक के सामने उस घटना का चित्र खींचकर रख देता है। तो फीचर इस तरह से लिखा जाए कि पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि घटना उसकी आंखों के सामने ही हो रही है। फीचर सारगर्भित होते हुए भी बोझल नहीं होता। किसी भी महत्वपूर्ण खोज, उपलब्धि, पृष्ठभूमि तथा महत्व को फीचर में समझाया जा सकता है। फीचर लेखन अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंध हो सकता है। फीचर से जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचना आदि भाव उद्दीप्त होते हैं। तो आपने देखा यहाँ 5 आपको फीचर की विशेषताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फीचर क्या है? एक अच्छे फीचर की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ फीचर की परिभाषा दी गई है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। यह पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन भी करता है। और फिर वही यहाँ विशेषताएं 5 जो आपको पहले बताई गई हैं अच्छे फीचर में, उन सब का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीचर क्या है? इसकी लेखन शैली की विशेष बातों पर प्रकाश डालिए। तो फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। पाठकों को शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना, उन्हें सूचना देना इसके उद्देश्य हैं। और फीचर की शैली समाचार की शैली से भिन्न होती है। फीचर पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। समाचारों में बच्चों आपने पढ़ा था उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, फीचर में ऐसा नहीं होता। फीचर की शैली कथात्मक होती है। भाषा जो है सरल, आकर्षक, मन को छू लेने वाली होती है। शब्द सीमा का कोई बंधन नहीं है। 250 शब्द भी हो सकते हैं और 2000 शब्द भी फीचर में हो सकते हैं। और फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग अनिवार्य होता है। अब अगला प्रश्न है, फीचर कैसे लिखें? तो फीचर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात तो फीचर को सजीव बनाने के लिए विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। दूसरा, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लेकर आइए। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठकों को ऐसा लगे कि वो घटना अपने सामने ही देख सुन रहे हैं। चौथा, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सृजनात्मक भी होना चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है? फीचर किसी मीटिंग की कार्रवाई का विवरण नहीं होता, ना ही नीरस शोध रिपोर्ट होती है। ये बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों या आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं होती। फिर क्या होता है? फीचर में आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम अवश्य होती है। उसी थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुंथे हुए होते हैं। अब फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बेटा फीचर के 4 प्रकार होते हैं। समाचार बैकग्राउंड वाला जो फीचर है वो खोज परक फीचर। साक्षात्कार, किसी का इंटरव्यू जिस फीचर में लिया जाए वो जीवन शैली फीचर होता है। रूपात्मक फीचर, किसी व्यक्ति का रूप बताया जाए उसे व्यक्ति चित्र फीचर कहते हैं।
किसी यात्रा का फीचर लिखा जाए तो उसे विशेष कार्य फीचर कहते हैं। नेक्स्ट है फीचर लिखने का ढांचा क्या होता है। तो फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं है, इसलिए फीचर को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। अब प्रारंभ कैसा होना चाहिए? प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यदि फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी होगा तो फीचर पढ़ने वालों को वो अच्छा लगेगा और फीचर को समग्रता से देखना चाहिए। मध्य भाग में फीचर से संबंधित कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से परिचित विशेषज्ञों के आकर्षक वक्तव्यों को उद्धृत करने पर बल होना चाहिए और फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है। तो देखा आपने, 3 भागों को इन्होंने फीचर में डिवाइड कर दिया। पहला भाग जो उसका प्रारंभ है, मध्य में उसमें विशेषज्ञों के वक्तव्य और दूसरे उदाहरण दिए जा सकते हैं और अंत में भविष्य की योजनाओं पर फोकस होना चाहिए। अब यहाँ कुछ फीचर्स के उदाहरण हैं बच्चों, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप धीरे धीरे इन्हें पढ़िए। पहला है, नगर उद्यान में आयोजित स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मेला पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक फीचर लिखिए। ये CBSE 2019 सैंपल पेपर का है। तो नगर उद्यान, शहर के बगीचे में, उद्यान में, बाग में स्वास्थ्य और पर्यावरण मेला आयोजित किया गया है जिस पर आपको फीचर लिखना है। आप इसे पढ़िए और समझिए। जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया है, पर्यावरण की शुद्धता पर बल दिया गया है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए कहा गया है, प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रण किया गया है, सभी ने 2-2 पौधे लगाने की जिम्मेवारी ली है। तो इस तरह से ये फीचर लिखा गया है। फिर एक और फीचर है, देश के विकास में युवाओं की भागीदारी विषय पर एक फीचर लिखिए। तो युवा वर्ग आप लोग ही हैं और देश के विकास में आपकी क्या भागीदारी है, ये भी CBSE 2019 के पेपर में आया हुआ है बच्चों। इसको पढ़िए, ये लीजिए, रीडिंग कीजिए इसकी। तो युवाओं को ईमानदार होना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, सही मार्गदर्शन पे उनको मिलना चाहिए क्योंकि युवाओं को आलस से त्याग कर खुले मैदान में आकर सभी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, तभी हमारा देश जो है वो विकास करेगा। नेक्स्ट है, फुटपाथ पर सोते लोग। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए मकान नहीं है, सर पर छत नहीं है। तो वो लोग क्या हैं? फुटपाथ पर सोते हैं। सर्दियों में उनके लिए सरकार रैन बसेरे का इंतज़ाम करती है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ चढ़ जाती है जिससे वो लोग घायल हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम इन लोगों की सहायता करें, समाज में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे लोग शिक्षित बने और अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा सकें, फुटपाथ पे सोने की या भीख मांगने की नौबत ही ना आए। नेक्स्ट है, मौसम की मार झेल रहे किसानों की कठिनाइयों पर एक फीचर लिखिए। तो आप देखते हैं मौसम की मार किस तरह से किसानों को झेलनी पड़ती है। असमय वर्षा हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, या तो ऐसे में क्या है, ओलावृष्टि हो गई। अब क्या, जो खड़ी हुई किसानों की फसल है वो ख़राब हो जाती है और उनकी सारे साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और किसान जो है वो गरीब का गरीब रह जाता है। बहुत सारे किसान जो हैं बैंक का लोन ना चुकाने के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो
इस तरह से इस फीचर में आप किसानों की समस्याओं के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगला एक और फीचर है, उदाहरण दिया गया है सामाजिक समरसता। इस पर फीचर लिखिए। ये भी CBSE एग्ज़ाम में आया हुआ है। सभी जातियों धर्मों के प्रति समानता का भाव समाज में हो, तभी हमारा समाज जो है खुशहाल रह सकता है। अगर हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे लोग उसका लाभ उठाएंगे, हम एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो ये सामाजिक समरसता पर एक फ़ीचर तैयार करने के लिए प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। आपको मैंने यहाँ 5 उदाहरण फ़ीचर्स के दिए हैं। इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि फ़ीचर आपको किस तरह से लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, उसमें किन किन चीज़ों को आपने शामिल करना है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जो विषय आपको दिया जाएगा उस विषय पर कितना मटेरियल आपके पास, कितने आपके अपने मौलिक विचार होने चाहिए जिन्हें आप प्रकट कर सकें। कहीं नकल मार के आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने विचार उस विषय पर लिखने हैं। तो आशा है बच्चों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको फ़ीचर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने हैं, फ़ीचर किसे कहते हैं, आवश्यक तत्व कौन से हैं, फ़ीचर के कितने भाग होते हैं, फ़ीचर किस तरह की शैली में लिखा जाना चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए आपका ये जो टॉपिक है, यूनिट है, ये रेडी हो गई होगी, ऐसी मेरी आशा है। आप इन फ़ीचर्स को लिखने का अभ्यास करें। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।